बोले बहुत मीठा है। तो नहीं, अब कैसा बहुत मीठा है? तो बोलेगा खा के देख लो। तो अनुभव गम में भजे जे संता। जो आनंद है प्रेम का, जो स्थिति है, वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो वाणी के द्वारा कहीं नहीं जा सकती, वो संतों के अनुभव में आती है। जो अनुभव करे तो डूबा सो उछरा नहीं, और जो उछरा सो डूबा नहीं। अब नेत्र जो देख रहे हैं वो बोल नहीं सकते, और वाणी जो बोल रही वो देखा नहीं है। बड़ा इसी में अंतराय पड़ गया। अब हृदय में कोई शब्द नहीं कि उस स्थिति का वर्णन कर सके, तो इतना मात्र है कि ज्ञानी मय के स्मरण में तन्मय हो जाता है, और भक्त मय का विस्मरण करके सर्वत्र प्रभु को देखता है। वो आखिरी स्थिति होती है। सुनील चौधरी जी नीमच से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, इसे पूर्ण रूप से गुप्त कैसे रखें, और किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि कोई जान ना पाए, और ये कैसे नहीं, हमको इस विषय में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि कोई जान ना पावे। ऐसे कैसे जान जाएगा कोई? हम जनाने का प्रयास ना करें, बस इतनी खास बात है। कोई कुछ भी अनुमान लगावे। अब ऐसे सोचे तो हम तिलक न लगाएंगे, फिर कंठी नहीं बांधेंगे, फिर माला नहीं लेंगे। हमें नहीं जनाना। हमें कोई अपना भजन, कोई साधन, कोई अंदर की बात समाज को नहीं जनाने की। लोग हमें जाने कि हम व्रत रहते हैं, लोग जाने कि हम इतने माला जप करते हैं। तो हमको अहंकार वाली बात प्रस्तुत नहीं करनी, और खूब भक्त भाव से रहना है। हमें तिलक लगाने में शर्माना नहीं, कंठी बांधने में शर्माना नहीं, माला जपने में, भगवान का यश गाने में अब कोई भगत माने चाहे पाखंडी माने, वो उसकी भावना है। हमको अपने मुख से अपना यश वर्णन नहीं करना, अपनी जो अंदर की साधना है वो नहीं वर्णन करनी। बस इतनी बात को पकड़ लो तो सब सावधानी आ जाएगी। हम अंदर की बात अपने गुप्त रखें। हम अपनी बात कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, अब कोई पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो सत्संग में सुना तो फौरन बोला जाता है कि एक दिन सत्संग में महाराज जी बोल रहे थे इस विषय में, ऐसे से ऐसा। तो अपनी कोई बात नहीं, हम तो सत्संग की बात कह रहे हैं, तो फंसेगा नहीं। एक संत कह रहे थे कि ऐसा 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 ऐसा, तो कोई फंसाव नहीं, भले वो हमारे अंदर की बात है, लेकिन हम उसे एक संत को कह के कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाएगा कि ये इसकी बात है। ये इसके अंदर से अपने को छुपा करके, वो अगर किसी को बताना भी है तो सत्संग को या किसी संत को या किसी साधक को आगे कर लिया। तो एक साधक कह रहे थे कि जो आप प्रश्न कर रहे हो, अगर इसको ऐसे से ऐसे किया जाए तो ऐसा हो जाए। तो वो साधक के ऊपर गई, अहम नहीं होगा, अपना अहम दबा रहेगा। और मैं निश्चय बात अपने अनुभव की कहता हूं, ऐसे से फिर फंस जाओगे। तो इसको गुप्त रखा है। इसलिए कहा जाता है अपने साधन पक्ष को साधक तब तक छुपा कर रखे जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो साधकों के लिए फिर कि जब आप जैसी अवस्था है, उस अवस्था में जब साधन में लगे थे तो बड़ा विकार था, उसको ऐसे से ऐसे, थोड़ा ऐसे से ऐसे किया, तो साधकों को अपने अनुभव बताते हैं जिससे वो निकल जाए। पर उनमें अहंकार थोड़ी होता है, वो तो भगवत प्रदत्त वस्तु है, उनको अहंकार नहीं होता। और जब तक देहाभिमान में भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक अहंकार बना रहता है। इसलिए पहले भगवत प्राप्ति करें और गुप्त रखें अपने भजन को, अपने साधन को, तो बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे स्वप्न में कोई अनुभूति या किसी महापुरुष का दर्शन या प्रगट में भावना में कुछ ऐसा दिव्य, उसे सब गुप्त रखें। अगर कह दोगे तो फिर आना बंद हो जाएगा। और खूब भजन चल रहा है, बस कोई पूछे बहुत बढ़िया भजन चल रहा है तुम्हारा, ऐसा लगता है कहाँ भजन तो बड़े बड़े महात्माओं ने किया है। ऐसा लगे कि मतलब यार कोई खास नहीं। और अब वो बोला तुम और भावुक होकर अपनी सारी बातें उगल दिए तो उससे हानि हो जाती है, वो अहंकार अंदर पुष्ट हो जाता है। सोच पा रहे आप? ब्रजवासी को कंठी लेने की जरूरत है ना? देखो, जिनको स्वतः सिद्ध संबंध का बोध है तब तो बढ़िया बात है कि हमारे लाला हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रभु हैं। अगर स्वतः जो हमारा संबंध उसका बोध नहीं है तो ब्रजवासी श्री कृष्ण के निज जन हैं। तो श्री कृष्ण ने जब संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण किया तो ब्रजवासी को गुरु रूप में किसी महापुरुष का वरण कर लेना कोई मतलब नकारात्मक भाव नहीं है। स्वयं भगवान ने, राम जी ने विश्वामित्र वशिष्ठ जी को गुरु रूप में वरण किया, श्री कृष्णचंद्र जी ने संदीपनी जी को वरण किया। आप सुना है ना? तो यदि हमको बोध है कि हमारा मार्ग क्या है तो गुरु का काम है बोध कराना, तो फिर जरूरत नहीं है। और अगर बोध नहीं है तो फिर गुरु वरण करके हमको उस मार्ग की यात्रा के विषय में समझकर भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान ने भी, जिनकी श्वासों से वेद स्वयं प्रकट हुए,
संदीपनी जी ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवान शिक्षा दे रहे हैं ना कि यदि हमको परम पद में जाना है या ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान ने भी संतों का आदर किया, संतों को भगवान ने भी गुरु रूप में स्वीकार किया। संदीपनी जी संत है, विश्वामित्र जी संत है, वशिष्ठ जी संत है, किया नहीं किया भगवान ने? जब भगवान के घर में बड़े बड़े परमहंस महापुरुष जाते तो बाबा चरण धुलवाते थे, एकांत में वो संत लाला के चरण छूते थे, समझ रहे हो? और जब नारद जी जैसे थे तो जब ऐसे नारद जी जाते तो भगवान उठकर आदर करते, और जब एकांत हो जाते तो नारद जी भगवान के चरणों में गिरते। तो एकांत में भगवान की आराधना करते हो, जब ऐसे होते तो बाबा के सामने लाला आशीर्वाद दे, ए बाबा आशीर्वाद दे मेरे लाला, लाला स्वयं संत। तो हमें लगता है कि हम उन्हीं भगवान के जन हैं। तो यदि हमारा निरंतर भगवान का स्मरण और प्रेम जागृत हो चुका है तो हमें लगता है फिर जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सत्संग की जरूरत है, हमें संत समागम की जरूरत है, हमें गुरुदेव की जरूरत है। वही श्री कृष्ण ही गुरुदेव बनकर बैठे हुए हैं। विचार करके देख लेना। तो ब्रजवासी ब्रह्म स्वरूप है, पर अपने स्वरूप का बोध जब नहीं है तो फिर हमें जागृत करने के लिए संत समागम चाहिए। बड़े बड़े संतों का आदर ब्रजवासियों के यहाँ, और बड़े बड़े ब्रजवासियों का आदर सब संतों ने किया है। आज हम जो बोल पा रहे हैं तो ब्रजवासियों की जूठन खा के, ब्रजवासियों की चरण रज के प्रताप से। पर बहुत से ब्रजवासी जन शिक्षा दीक्षा लेकर और भगवत मार्ग में चल रहे हैं। तो हमें लगता है यदि बोध हो गया तो कोई बात नहीं, अगर बोध नहीं तो फिर हमको यात्रा चलानी पड़ेगी। जैसे ब्रज में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपको भागवत पढ़नी तो काखा गागा पढ़ना पड़ेगा ना, है ले? तब आपको पता चलेगा कि मेरे श्री कृष्ण मेरे क्या है। तो काखा गागा पढ़ने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अध्यात्म का ककारा होता है, परमार्थ का ककारा होता है, उसमें हम परमार्थ में आगे बढ़ते हैं। वैसे ब्रजवासी भगवत स्वरूप है, और सही पूछो तो सारा जगत भगवत स्वरूप है। भगवाले तो सब कुछ बने हुए है। अच्छा, अपराध बन जाए संतों का तो जय विजय बैकुंठ से 3 जन्म के लिए मृत्यु लोक में आ रहे हैं। विचार करके दे। तो हम बहुत सावधान रहें, हमसे कोई अपराध न बने। श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रीतम है, हर समय उनका भजन करें। अगर मन नहीं लग रहा तो हम संत महात्माओं का संग करें, उनके संग से हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और भगवान की ऐसी बात है, भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है कि जो संत जन है ये साक्षात मेरा स्वरूप है, अगर इनका संग किया जाए तो मेरे में जरूर प्रीति हो जाती है। और जब बाबा से कोई पूछता तो बाबा यही कहते, संतों की कृपा से ये लाला मुझे प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने कृपा की, नारायण ने कृपा की, तब मुझे लाला प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है भगवान जैसे आचरण करके दिखा गए, हमको वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमें संत समागम करना चाहिए, हर समय श्री कृष्ण भजन में लगे रहना चाहिए। और जब ऐसा अंदर से आवे कि अब किसी गुरु की जरूरत है तो जान लेना भगवान स्वयं गुरु बन करके आने वाले हैं। नर रूप में भगवान ही गुरु बनते हैं, भगवान के सिवा कोई गुरु नहीं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो भगवान ही होते हैं। ठीक है। जय हो ब्रजवासी जनों की जय। वो एक पद सुना, एक दो लाइन। हाँ सुना दीजिए। नाम समोवर को नहीं, जप तप तीरथ जोग, नामे पातक छूट से, नामे नासे रोग। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो वो धन है प्यारे, जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर कोई नारायण से, एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम मनवा, जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू,
रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे, हाथ कछु नहीं आए, हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छाव तले तू, नाम के पेड़ की छाव तले तू, कर ले कुछ विश्राम, मनवा जप ले हरि का नाम। बहुत सुंदर, बहुत। नाम ही सर्वोपरि है, इसे और चाहे राम कहे घनश्याम कहे, कई बात है। धन्यवाद, बहुत। जय जय श्री राधा, जय जय धन्यवाद। अशोक द्विवेदी जी। राधे राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमारी प्रार्थना युक्त जिज्ञासा आपके श्री चरणों में है कि यदि किसी कारणवश इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो हमारा कैसा कर्म हो कि अगले जन्म में भजन आगे बढ़ता रहे। ये तो संशय बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता कि किसी कारण से भगवत प्राप्ति ना हो पावे, ये तो रखना ही नहीं। पहली बात, रखोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। ये हमें बाल्यावस्था में हम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो एक लाल स्वामी जी रेत में झोपड़ी बनाए और योग के महान ज्ञाता थे, तो जब उनके चरणों में प्रणत होकर बैठे तो उन्होंने कुछ चंद उपदेश किए थे। तो पहला उपदेश था, बेटा जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। डायरी में तुरंत लिखा। हमारी जो दिनचर्या की डायरी है वो आज भी सन्यास की अलग है, वैष्णव पद्धति की अलग है। महापुरुषों ने जब जहां जो वचन बोले उसमें मैं तारीख सहित लिख लेते थे। इस तारीख को गंगा के किनारे लाल स्वामी योगी जी महाराज ने हमको ये बोला था इतनी अवस्था में, तो उसे तो वो दिमाग में जीवन में रखा कि जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वो बन जाओगे। गलत सोच कैसे रख ली? यदि शरण हमें भगवत प्राप्ति ना हुई तो हम कौन सा कर्म करें, ये बाधा युक्त है। हे प्रभु मैं आपका हूं, समझो नाथ, हमसे कोई साधन बने न बने, हमें आपकी कृपा पर विश्वास है। आपने जैसे बहुत अजामिल आदि कई वैश्याएं, कई पतितों को आपने कृपा करके पावन किया है, तो हो सकता है उन पतितों से ज्यादा नंबर हमारा हो जोर का, हम उनसे भी बड़े पतित हों। भरोसा है नाथ कि ये जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आपकी शरण में। और जितना बने नाम जप करो। और भगवान कहते नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भक्त बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ। अच्छा, फिर अगला जन्म होगा जब, तो वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा। वो कुलवान, श्रीवान, संपत्तिवान जनों के घर में जन्म होगा। और जिस वासना से भ्रष्ट हुआ है उस वासना की बाहुल्यता होगी, और वो भोग से उब कर बहुत जल्दी अंदर से वैराग्यवान होकर, जहां से भजन रुका था 100 बार बोले हो राम राम, तो फिर अगली बार 101 से होगा, 99 से नहीं शुरू होगा, तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हमको तो ऐसे कर देना है, अगला है कि पिछला है अब इससे कोई मतलब नहीं। हमें प्रभु के चरणों पर विश्वास है कि हम उनकी शरण में हैं। और भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है। अब अपने को क्या चिंता करना, अपने को हर समय चिंतन करना है। राधा 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 नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम जप करता हमें समय व्यतीत करना है। काम तो हमारा भगवान की शरणागति से हो जाएगा, ये बात अंदर रखनी। शरणागति भगवान का प्रण है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो लेता। तो हम उस शरणागति पर भरोसा क्यों न करें, अपने कर्म पे भरोसा करें, भगवान पर भरोसा क्यों न करें, और नाम जप करें राधा राधा, ये हमारा जीवन बन जाए। राधा 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 राधा। तो जब अजामिल के मुख से बच्चे के लिए नारायण नाम निकला तो उसको भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? और हम जानबूझकर राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हमारे प्राण छूट जाए तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का हो जाएगी। तो फिर ये संशय वाली बात खत्म कर दो। नहीं, बस बैराग तो काम हो गया। अच्छा, आप कह दो कि हम ऐसे कैसे मान ले काम हो गया, तो आज हम बोल रहे हैं यहां से, तो वचन पकड़ो ना।
कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप वचन की शरणागति स्वीकार करते हो। आज से मैं संत के सामने ये नियम लेता हूं कि हमारा पूरा जीवन, मन, वचन, कर्म सब आपको समर्पित, और हमारा कल्याण आपकी कृपा से होगा, हमारे किसी साधन से नहीं होगा। हे पतित पावन, हमारा आपका संबंध दृढ़ है। बहुत पतितों को तारा है, उसी को बार बार दोहरा रहे। तो आप नाथ, हो सकता है उन पतितों से ज्यादा पतित मैं हूं, तो मेरा उद्धार करो तब जाने। नाथ, मेरा भी तो उद्धार होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके शरण। और नाम जप करो, निश्चिंत हो जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। भगवान के भरोसे में बहुत बड़ा बल है। अगर हम शरणागति भरोसा बल रख ले ना, तो इसी से काम हो जाएगा। निश्चिंतता अभी निर्भयता आ जाए। एक उदाहरण में बताते हैं, एक बकरियां चराने वाला जंगल में बकरी ले गया चराने। अब हरी हरी चुनने में एक बकरी को शाम में होश नहीं रहा, और वो बकरी चराने वाला सब पूरी मंडली बकरियों की लेके वापस हो गया। अब वो एक बकरी को जब होश आया तो अंधेरा हो रहा था। अब वो किधर जाए, क्योंकि मंडली तो निकल चुकी थी। तो अब वो बढ़ी तो आगे नदी थी, तो सोचा पानी पी लेते हो, कहीं छुप कर बैठ जाती है। वो पानी पीने गई, तो जो ही पानी पी रहे थे तो भेड़िया गुर्राया बकरी को देख के। बकरी ने सोचा अब तो मारी गई। तो वहीं देखा एक पंजा बहुत जोर का बना हुआ था, पंजा। तो उसी पंजे को देखा कि है किसी बलवान का, कुछ पता नहीं। तो उसने भेड़िया से कहा, ए होश में, पैर दिखाया और बोले, ये हमको यहां रख गए हैं। भेड़िया ने देखा शेर, पूछ दबाया, भाग गया। अब तो उसको विश्वास हो गया कि कुछ जादू है इस पैर में, इस पंजे में कुछ जादू है। अब जो पशु आता वहां, और बकरी के ऊपर, बकरी तो बहुत, तो बकरी यही कहती है ये हमें बैठाल। तो सोचे ये तो बहुत जोरदार, भागे। अब शेर आया, और उसको तो पता नहीं था शेर का पंजा है। शेर आया, दहाड़ा, तो कहा, ए शाम से इसी पंजे के बल से बचती रही हूं, तो देख लो ये पंजा, अब फिर तुम भी पंजा। तो शेर ने देखा, तो मेरे पंजे के बल से तू निर्भय हो जा, अब जंगल में कोई तुझे नहीं खाएगा, क्योंकि ये पंजा मेरा है। समझ में आया ला? जो भगवान की शरण में आ गया ला, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब भाग जाते, और भगवान अधीन हो जाते हैं शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है। तो पंजे के अधीन रहो, है। जिसने भगवान की शरण ली, आज तक कभी उसका पतन नहीं हुआ। वो चाहे धोखे से भी भगवान से जुड़ गया हो। गुण जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताहि भजन तज भावना। खूब नाम जप करो, आनंदित रहो। अच्छा, भगवान हमें जन्म भी देंगे ना, तो हमारे पास जो नाम रूपी धन है वो हमारी दुर्गति नहीं होने देगा। अगर हम कह रहे हैं हमारा बार बार जन्म हो, और रात दिन ऐसे हम भगवत चर्चा करते हुए व्यतीत हो, तो इस जन्म से बढ़कर और क्या हो सकता है। हमारा जन्म हो, हम राष्ट्र की सेवा में, देश सेवा में हो, समाज सेवा में हो, सबको सुख पहुंचावे, हमारा एक एक बूंद, हमारे प्राण समाज सेवा में लग जाए। इससे बढ़िया जीवन, इससे बढ़िया और क्या हो। बार बार जन्म। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भगवान के चरणों में प्रेम हो और भगवान की सेवा बने, बार बार जन्म हो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, क्या परेशानी। अगला जन्म भी अगर हो तो भगवान के दासों के बीच में हो, भगवान की चर्चा, देश सेवा, समाज सेवा में हमारा जीवन बीती, तो क्या परेशानी। मान लो ये जन्म जैसा मिला और पाप कर्म ना बने, तो कितना आनंदमय जीवन है। शरीर एक स्वप्न की तरह छूटा, फिर एक स्वप्न की तरह नया शरीर मिल गया, फिर समाज, भगवत सेवा, आनंद, क्या परेशानी है। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। संसार में अपना अहंकार से धन, रुपया, पैसा, बल का जो वो चिंता, शोकित जरूर रहेगा, वो चिंतित रहेगा, शोकित रहेगा, भयभीत रहेगा। और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंदित रहेगा। विश्वनाथ जी दिल्ली से। जय जगन्नाथ। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ जी। बोलिए, क्या प्रश्न है। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्मण्य क्या है, कर्म को अकर्म और कर्म को कर्म योग में कैसे बदला जा सकता है। अकर्म को कर्म योग भी कहा जाता है क्या। हम कर्म की गति को कैसे जान सकते हैं।
कर्मणा गहनो गति, पहली बात समझे। जो हम वासनाओं से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। जो शास्त्र से प्रेरित होकर के क्रिया करते हैं उसे शुभ कर्म करते हैं। जो हम वासनाओं से प्रेरित करते हैं ना, जैसे हमारे अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की वृत्तियां हैं, तो उनसे पहले अंदर संकल्प विकल्प बनता है, फिर जो क्रिया होती है वो कर्म बनता है, वो अशुभ हो जाता है। और जो शास्त्र सम्मत होता है वही काम शास्त्र सम्मत भोगा जाए, वही क्रिया शास्त्र सम्मत हो,